So good morning to you all. Today we are going to start our next topic for the chapter differential calculus, that is local maxima and local minima. In the previous lecture we had discussed about absolute maxima and absolute minima, but now today we are going to discuss about local maxima and minima. जैसे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा किसी एक इंटरवल के ऊपर जो है लाई करता है, बट जो लोकल मैक्सिमा और मिनिमा होता है वो हमेशा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लाई करता है। और एक बात और कि एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा जो है वो हमेशा एक पर्टिकुलर इंटरवल में एक सिंगल वैल्यू होती है, सिंगल मैक्सिमम वैल्यू और सिंगल मिनिमम वैल्यू। लेकिन जो लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू होती है वो एक या एक से ज्यादा हो सकती है और वो एक या एक से ज्यादा पॉइंट्स पे एग्जिस्ट भी कर सकती है। Now today we are going to start local maxima and minima. So let us start to find out the working rule to find out local maxima and minima. Working rule to find local maxima and minima. अब बेटा जब हम लोग वर्किंग रूल की बात करते हैं लोकल मैक्सिमा मिनिमा फाइंड आउट करने के लिए, तो एक बार याद रखिएगा यहाँ लोकल मैक्सिमा मिनिमा फाइंड आउट करने के हमारे पास दो मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड इज फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। अब अगर बात करें कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से हम लोग जो है लोकल मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड आउट करते हैं। क्या होता है इसमें, सबसे पहला स्टेप, let y is equals to fx be any real valued function, let y equals to fx be any real valued function डिफरेंशिएबल इन इट्स डोमेन। डिफरेंशिएबल इन इट्स डोमेन मतलब क्या है कि जो डोमेन गिवन होती है उसमें डिफरेंशिएबल हो। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ कोई क्लोज इंटरवल नहीं लिख सकता हूँ, लिख रहा हूँ। देन सेकंड स्टेप, फाइंड f dash x and put f dash x is equals to 0 to find f dash x is equals to 0 to find x is equals to c। और ये c हम लोगों ने क्या दिया था, that was critical point। मतलब क्या है कि हम लोगों ने एक क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट कर लेना। जरूरी नहीं कि एक ही क्रिटिकल पॉइंट आएगा, मोर देन वन क्रिटिकल पॉइंट भी आ सकते हैं। और जब मोर देन वन क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाते हैं तो हर एक पॉइंट के ऊपर हम लोगों को चेक करना होता है लोकल मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में। देन थर्ड स्टेप, जब x इक्वल्स टू c है, देन a table is to be followed, a table is to be followed to check about local maxima and minima, to check about local maxima and minima। अब ये टेबल कौन सा होता है, एक टेबल हम लोगों ने ड्रॉ करना है। बेटा जी ड्रॉ कर लीजिएगा, साथ साथ में तीन कॉलम बनाते हैं। सबसे पहले हमारे पास वैल्यू ऑफ x होती है, वैल्यू ऑफ x, देन साइन ऑफ f डैश x, साइन ऑफ f डैश x। अब क्योंकि बेटा जी हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की बात कर रहे हैं तो साइन ऑफ f डैश x भी चेक करना है हम लोगों को, ठीक है जी। अब साइन ऑफ f डैश x हम लोगों ने चेक करना है, तो ऐसे कर लेते हैं। चलिए दूसरे तरीके से थोड़ा सा ड्रॉ करता हूं मैं। यहाँ पे वैल्यू ऑफ x साइन की बजाय डायरेक्टली हम लोग दो कॉलम ड्रॉ कर लेते हैं। हम लोग मान लीजिए वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू c आ जाती है हमारे पास। सबसे पहला कॉलम स्लाइटली लेस देन c और दूसरा कॉलम स्लाइटली ग्रेटर देन c। स्लाइटली लेस देन c और स्लाइटली ग्रेटर देन c हम लोग ड्रॉ करते हैं। उसमें सबसे पहले चेक करते हैं f डैश x की वैल्यू। अब अगर f डैश x की वैल्यू जो पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट आया है उससे अगर हम लोग स्लाइटली लेस वैल्यू लेते हैं तो f डैश x की वैल्यू मान लीजिए पॉजिटिव आती है और स्लाइटली ग्रेटर देन c पे हमारे पास f डैश x की वैल्यू नेगेटिव आती है, वेयर c इज द क्रिटिकल पॉइंट। तो उसके बाद हमारे पास क्या होता है, अगर पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, रीजन इसका रिजल्टेंट मैं बाद में बताता हूं। दूसरा केस हमारे पास होता है f डैश x इज इक्वल्स टू नेगेटिव साइन अगर स्लाइटली लेस देन c होता है और पॉजिटिव साइन अगर स्लाइटली ग्रेटर होता है। मींस टू से दो केस हैं। अगर स्लाइटली लेस देन c, मान लीजिए x की वैल्यू 2 आ गई है, x की वैल्यू 2 है तो उससे स्लाइटली लेस, लेट अस सपोज 1.9 पे f डैश x की वैल्यू पॉजिटिव आती है, स्लाइटली ग्रेटर देन c मतलब 2.1 कंसीडर कर लेते हैं।
और उसके लिए अगर हमारे पास f डैश x की वैल्यू नेगेटिव आती है, मतलब जो f डैश x है उसका साइन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चेंज हो जाता है, और दूसरे केस में अगर f डैश x का साइन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चेंज हो जाता है, देन इट इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, हमारे पास पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आ जाता है। और दूसरे केस में अगर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आता है, देन इट इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो अगर इसके बाद थर्ड केस हमारे पास आता है कि अगर f डैश x डज नॉट चेंज साइन, डज नॉट चेंज साइन, मतलब दोनों केसेस में अगर हमारे पास f डैश x का साइन सेम रहता है, यानी कि यहाँ तक दोनों केसेस में पॉजिटिव रहेगा या दोनों केसेस में नेगेटिव रहेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, that is neither maxima and nor minimum। अब अगर हम लोग ग्राफिकली चेक करना चाहें तो जो ये टेबल है ये आप लोग ग्राफिकली अगर समझ लेंगे तो टेबल को लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेट अस सपोज मैं ग्राफ ड्रा करता हूं किसी फंक्शन का, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस, यहां y है यहां x। सिमिलरली दूसरा एक और ग्राफ ड्रा करते हैं, x डैश y डैश ओरिजिन y एंड x। मान लीजिए आपका ग्राफ इस तरह से इस साइड पे जा रहा है और इसी तरह से आपका ग्राफ इस तरह से जा रहा है। अब नेचुरल सी बात है क्योंकि ग्राफ ने डायरेक्शन चेंज की है तो यहाँ पे एक पॉइंट C आ जाता है। लेट अस कंसीडर ये पॉइंट मेरे पास x C है, जहां पे डेरिवेटिव जो है f डैश c इज इक्वल टू 0 है या f डैश x इज इक्वल टू 0 है, क्योंकि ये लाइन x एक्सिस के पैरेलल आ गई। सिमिलरली यहाँ पे एक पॉइंट x इज इक्वल टू c आ रहा है, जहां पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो डेरिवेटिव f डैश x जो है वो 0 के इक्वल आ रहा है। अब क्योंकि यहाँ पे ग्राफ कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रहा था और यहाँ ग्राफ डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब क्या है, दिस इज f डैश x इज ग्रेटर देन 0 एंड दिस इज f डैश x इज लेस देन 0। इसी तरह से यहाँ ग्राफ डिक्रीज हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसको लिखते हैं f डैश x लेस देन 0, और यहाँ ग्राफ इंक्रीज हो रहा है तो इसको लिखेंगे f डैश x इज ग्रेटर देन 0। अब यहाँ चेक कीजिए x इज इक्वल्स टू c एक पॉइंट है, c से स्लाइटली लेसर मतलब लेफ्ट हैंड साइड, c से स्लाइटली ग्रेटर मतलब राइट हैंड साइड। सिमिलरली ये पॉइंट c है, c से स्लाइटली लेसर लेफ्ट हैंड साइड, c से स्लाइटली ग्रेटर राइट हैंड साइड। अब जरा c से स्लाइटली लेस देखिए, f डैश x पॉजिटिव था ये केस, उसके बाद c से स्लाइटली ग्रेटर f डैश x नेगेटिव था ये केस, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हो जाएगा। चेक कीजिए यहाँ पे मैक्सिमम पे जाकर इसकी वैल्यू रिड्यूस होनी शुरू हुई है। सिमिलरली दूसरा केस यहाँ पे नीचे की तरफ जा रहा है f डैश x इज नेगेटिव और दूसरे केस में ऊपर जा रहा है f डैश x इज पॉजिटिव। अब यहाँ से नीचे से जाकर ऊपर की तरफ गया तो ये जो पॉइंट है या ये जो वैल्यू है दैट इज पॉइंट ऑफ मिनिमम। तो दिस इज द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कि आप लोगों ने फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्रिटिकल पॉइंट आ जाता है, एक या एक से ज्यादा आ सकता है, और उसके ऊपर ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगा के देखना है। एग्जैक्ट वैल्यू हम लोगों ने पुट नहीं करनी, हम लोगों ने जस्ट एज्यूम करनी होती है। मान लीजिए जैसे मैंने कहा है x की वैल्यू 2 आ गई है तो एज्यूम्पशन करनी है 1.9 ले सकते हैं, 1.8 कंसीडर कर सकते हैं, 1.5 और इवन 1 भी कंसीडर कर सकते हैं। सिमिलरली अगर राइट हैंड साइड पे जाना है तो 2 से ग्रेटर कोई भी वैल्यू कंसीडर कर सकते हैं, 2.1 2.2, और उसके अकॉर्डिंगली f डैश x का साइन चेक करना है। अगर साइन पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, अगर साइन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा आता है। और अगर बेटा ये टेबल याद नहीं रखता तो ये ग्राफ की आप लोग याद रखिएगा फोटो कि ग्राफ किस तरह से, अगर ऊपर से नीचे की तरफ जाता है डेरिवेटिव इंक्रीज से डिक्रीज यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, डेरिवेटिव डिक्रीज से इंक्रीज यानी कि नेगेटिव से पॉजिटिव तो पॉइंट ऑफ मिनिमा होता है। So this was all about the first derivative test of local maxima and minimum. Now we are going to start second derivative test. अब second derivative test में फिर से working rule, let y is equals to fx है, it implies find f dash x। मतलब क्या है, first derivative find out करना है, second step put f dash x is equals to 0 and find
x इज इक्वल्स टू c, मतलब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दैट इज क्रिटिकल पॉइंट। इसका मतलब क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करना है। उसके बाद थर्ड स्टेप वी हैव टू फाइंड f डबल डैश x, f डबल डैश x, क्योंकि बेटा यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है, तो इस केस में हम लोगों को सेकंड डेरिवेटिव भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। पहले दो स्टेप सेम है लोकल मैक्सिमा मिनिमा के दोनों टेस्ट के, कि आप लोगों को फंक्शन गिवन है, आपने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है और डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करना है। उसके बाद थर्ड स्टेप ऑनवर्ड हमारे पास डिफरेंस आता है। वहां पे थर्ड स्टेप में हम लोग टेस्ट लगाना शुरू कर देते हैं, यहाँ थर्ड स्टेप में पहले सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। अब इसके बाद हम लोगों ने चेक किस तरह से करना है कि हमारे पास पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या पॉइंट ऑफ मिनिमा, जो ये x की वैल्यू आई होती है बेटा, फाइंड f डबल डैश c, मतलब जो ये x की वैल्यू c आई होती है, ये सेकंड डेरिवेटिव में आप लोगों ने पुट करनी है। इसके बाद इफ फर्स्ट स्टेप f डबल डैश c इज ग्रेटर देन 0, सेकंड स्टेप if f डबल डैश c लेस देन 0, और थर्ड स्टेप if f डबल डैश c इज इक्वल्स टू 0। अब बेटा यहाँ पे देखिए, जब हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव निकालने के बाद क्रिटिकल पॉइंट सेकंड डेरिवेटिव में पुट करते हैं, अगर f डबल डैश c उसकी वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है तो हम लोग इसको लिखेंगे पॉइंट ऑफ मिनिमा, और उसके बाद अगर सेकंड डेरिवेटिव वैल्यू लेस देन 0 आती है उसको लिखते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। यहाँ पे उल्टा होता है बेटा जी, अगर हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव वैल्यू पॉजिटिव आती है तो वो पॉइंट ऑफ मिनिमा होएगा, सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव आती है तो वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होएगा। तीसरा केस हमारे पास आता है कि f डबल डैश c इक्वल्स टू 0। अगर f डबल डैश c इक्वल्स टू 0 आ गया, अगला स्टेप है फाइंड f डबल डैश ट्रिपल डैश c। हम लोग f ट्रिपल डैश फाइंड आउट करते हैं, f ट्रिपल डैश c, और अगर f ट्रिपल डैश c इज नॉट इक्वल्स टू 0 है, मींस टू से सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट किया, उसके बाद थर्ड डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, और अगर f ट्रिपल डैश c इज नॉट इक्वल्स टू 0 आ जाता है बेटा जी, देन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, उस केस में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आता है हमारे पास। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मींस नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमम, नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमम। वैसे जनरली जब भी हमारे पास f डबल डैश c 0 आएगा ना, तो आप लोग चेक कर सकते हैं कि f ट्रिपल डैश c हमेशा जो है नॉट इक्वल्स टू 0 आएगा, और उस केस में हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारे पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, दैट इज नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमम। सो दिस इज द सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव में हम लोग क्या, फर्स्ट डेरिवेटिव से क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करके हम लोग वर्किंग रूल लगाते हैं, यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, और सेकंड डेरिवेटिव में क्रिटिकल वैल्यू पॉइंट पुट करके उसके साइन चेक करने हैं। अगर साइन ग्रेटर देन 0 तो पॉइंट ऑफ मिनिमा, अगर साइन लेस देन 0 तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और अगर साइन इज इक्वल्स टू 0 आ जाता है तो थर्ड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, और अगर थर्ड डेरिवेटिव नॉट इक्वल्स टू 0 आ जाता है बेटा जी, देन इट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, दैट इज मैक्सिमा और मिनिमा। अब यहाँ बेटा फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.4 का है, इसमें कहा हुआ है फाइंड आउट द टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट का मीनिंग होता है बेटा जी क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट द टर्निंग पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन and distinguish between them. Also find the local maximum and minimum value of the function. Local maximum और local minimum value की हम लोगों ने function की find out करनी है। Turning point means point of maxima and point of minima find out करना है। चलिए start करते हैं। सबसे पहला step f dash x। f dash x आ जाएगा 6x square minus 42x plus 36। 6 कॉमन निकाल लेते हैं, x square minus 7x plus 6। अब इसके बाद f dash x को बेटा जी 0 के इक्वल पुट करते हैं, तो इट एम्प्लाइज 6 into x minus 6 into x minus 1 is equals to 0। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 1,6। अब दो पॉइंट मेरे पास आ गए हैं, अब इन दोनों पॉइंट के ऊपर चेक करना है कि हमारे पास ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कौन सा और पॉइंट ऑफ मिनिमम। अब सिंपल डेरिवेटिव है, मैं सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना शुरू करता हूँ। From here f double dash x, बेटा ये इसकी वैल्यू आती है 12x और इसकी वैल्यू -42। अब दो पॉइंट है मेरे पास, ये दोनों पॉइंट पुट करने हैं। f डबल डैश 1 ये आ जाएगा 12 - 42 -30 लेस देन 0 आ गया, और लेस देन 0 क्या हो गया फिर हमारे पास पॉइंट ऑफ
मैक्सिमम। आफ्टर दिस सेकेंडली 6 वैल्यू पुट करनी है, f डबल डैश 6, ये आ जाएगा 12 6 72 माइनस 42 प्लस का 30, दिस इज ग्रेटर देन 0, तो ये आ जाएगा पॉइंट ऑफ मिनिमम। यानी कि टर्निंग पॉइंट हमारे पास क्या आ गया बेटा जी, 1 आ गया और 6 आ गया, और 1 के ऊपर हमारे पास पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है और 6 के ऊपर पॉइंट ऑफ मिनिमा है। तो अब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बेटा एक बार याद रखिएगा, जब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो गिवन फंक्शन में हम लोगों ने वैल्यू पुट करनी है। इट एम्प्लाइज f ऑफ 1, तो 1 पॉइंट ऑफ हमारे पास मैक्सिमा आया था, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे पुट करना है 2 माइनस 21 प्लस 36 माइनस 20, 21 और 2 कितना हो जाएगा हमारे पास, माइनस का 41 और ये 8 अल्टीमेटली माइनस 3 आ जाएगा। और उसके बाद f ऑफ 6 फाइंड आउट करते हैं। f ऑफ 6 गिवन फंक्शन में वैल्यू 6 पुट करनी है बेटा जी, ये आ जाएगा 216 2 जा 432, उसके बाद 6 6 का 36, 36 into 21, ये आ जाएगा बेटा सॉल्व करके माइनस 756, 36 6 का 216 और माइनस 20, और बेटा जब इसको सॉल्व करते हैं हमारे पास आंसर आता है माइनस का 128। देख लीजिए माइनस 3 बड़ा है और माइनस 128 छोटा है। सो वी कैन से दैट कि f of 1 is point of maxima and maximum value is minus 3, and f of 6 is point of minima and minimum value is minus 128। तो उसके अकॉर्डिंगली यू कैन चेक द आंसर। हमारे पास पॉइंट आ जाएगा 1 माइनस 3 और दूसरा पॉइंट आ जाएगा 6 माइनस 128, दैट इज टर्निंग पॉइंट्स। यहां लिख रहा हूं बेटा जी मैं, टर्निंग पॉइंट्स कौन कौन से हैं, एक हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस 3 और एक पॉइंट हो जाएगा 6 माइनस 128। ये दो पॉइंट हैं जहां पे हमारे पास जो कर्व है वो टर्न हो रहा है। टर्निंग पॉइंट का मीनिंग ही बेटा जी हमारे पास होता है कि हम लोगों ने लोकल मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड आउट करना। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। अगेन सेम मेथड, f डैश x क्या जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, तो f डैश x हमारे पास 3 कॉमन निकाल लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, इसको लिख सकते हैं f डैश x इज इक्वल्स टू 3 इनटू x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब x माइनस 1 का होल स्क्वायर आया तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पुट करते हैं इज इक्वल्स टू 0, तो यहां से बेटा क्या आ जाएगा, इट एम्प्लाइज x की वैल्यू 1 आ जाती है। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट f डबल डैश x। f डबल डैश x आ जाएगा मेरे पास 6x माइनस 6। अब x की वैल्यू 1, हम लोग f डबल डैश 1 चेक करते हैं। f डबल डैश 1 जब यहां चेक किया तो ये आंसर आ गया 0। अब देखिए सेकंड डेरिवेटिव के अकॉर्डिंगली थर्ड केस f डबल डैश x 0 आ गया, तो इट मींस ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होना चाहिए। लेकिन वेरिफिकेशन करने के लिए हम लोग f ट्रिपल डैश x फाइंड आउट करते हैं। नाउ f ट्रिपल डैश x कितना आ जाएगा 6 which is not equals to 0। देखो कंडीशन वही कि थर्ड डेरिवेटिव शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, देयरफॉर हम लोग यहां पे लिख सकते हैं x is equals to 1 is point of inflection, point of inflection that is neither increasing nor decreasing function। तो इस केस में हम लोग ये कह सकते हैं कि जो x is equals to 1 है that is point of inflection, वहां पे डेरिवेटिव तो इक्वल टू 0 आया है लेकिन फंक्शन ना तो इंक्रीज कर रहा है और ना ही फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। In second question, again find the coordinates of the stationary point on the curve y is equals to this and distinguish between point of local maxima and minima। Stationary point फिर से मतलब वही turning point या point of maxima and minima find out करना है। फंक्शन है हमारे पास y is equals to x cube minus 3x square minus 9x plus 7। अब बेटा ये क्योंकि y की फॉर्म में क्या बना है तो डेरिवेटिव में हम लोग dy by dx लिखेंगे। So it implies differentiate with respect to x, dy by dx आ जाएगा 3x square minus 6x minus 9। इसको इस तरह से लिख सकते हैं 3 into x square minus 2x minus 3।
तो dy by dx को 0 के इक्वल पुट करते हैं, इट एम्प्लाइज 3 into, इसको जब मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं बेटा x minus 3 into x plus 1 आता है इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू -1 और 3 आ जाती है, दोनों को बार बार बारी बारी से 0 के इक्वल पुट करेंगे। अब x इज इक्वल टू -1 और 3, तो इसके लिए चेक करना, बट बिफोर डूइंग फाइंड आउट d square y by dx square। याद रखिए सेकंड डेरिवेटिव भी फाइंड आउट करना है हम लोगों ने। सो इट विल बी 6x minus 6। अब d square y by dx square की वैल्यू पहले x is equals to -1 पे चेक करते हैं, ये आ जाएगा -6 और -6 -12 less than 0, that is point of maxima। अब point of maxima आ गया। अब उसके बाद d square y by dx square at x is equals to second point 3, यहाँ पुट करेंगे 18 minus 6 12 which is greater than 0, point of minimum। चेक कीजिए बहुत इजी है, सेकंड डेरिवेटिव से हम लोगों के पास पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड आउट करना है। अब इसके बाद मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, देयरफॉर अगर मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो क्या करना है, जो पॉइंट ऑफ मिनिमा मैक्सिमा आया था उसको फंक्शन में पुट कर देना है। y is equals to 1 minus 3, नहीं ये x is equals to -1 था तो ये -1 हो जाएगा, नेक्स्ट सेकंड -3, then +9 +7, 16 minus 4 12, और उसके बाद मिनिमम वैल्यू में हम लोग क्या करेंगे, x is equals to 3 पुट करेंगे गिवन फंक्शन में, y is equals to 27, 3 का क्यूब 27 आ जाएगा, माइनस फिर से 27 आ जाएगा, माइनस फिर से 27 +7, ये दोनों कैंसिल, y की वैल्यू -20। You can check that 12 is greater than -20, so maximum value is 12 and minimum value is -27। That is turning points are, क्योंकि क्वेश्चन में टर्निंग पॉइंट कहा है तो टर्निंग पॉइंट्स आर क्या क्या हो जाएंगे, -1 के ऊपर 12 आया था, -1, 12 एंड दूसरा पॉइंट था 3 के साथ -20। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन के टर्निंग पॉइंट्स हो जाएंगे। ठीक है बेटा। So students, part fx is equal to 1 over x square plus 2, f dash x, ये हमारे पास बेटा जी आ जाएगा -2x over x square plus 2 का होल स्क्वायर। बेटा इसका डेरिवेटिव निकालना है, चाहे तो आप इसके ऊपर u over v का फार्मूला लगा के निकाल सकते हैं, या इसको चेन रूल में लगाने के लिए इस तरह से लिख सकते हैं x square plus 2 की पावर -1, और उसके बाद x raised पर n और चेन रूल का फार्मूला लगाकर हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सो f dash x मेरे पास ये आ गया -2x over x square plus 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पुट f dash x is equals to 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा -2x over x plus 2 होल स्क्वायर is equals to 0, इट एम्प्लाइज -2x is equals to 0, x की वैल्यू आ गई 0। अब मैं यहाँ पे बेटा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाने जा रहा हूँ, यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, using first derivative test। बेटा वैसे तो आप लोग यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव भी फाइंड आउट कर सकते हैं, u over v का फार्मूला लगा के, थोड़ा सा चेन रूल भी लगेगा, लिटिल बिट जो है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा फाइंड आउट करना। वैसे तो इजीली फाइंड आउट हो सकता है, आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी लगा सकते हैं, बट हियर आई एम गोइंग टू डिस्कस द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। अब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में पता नहीं क्या होता है, x slightly less than c, less than c क्या था 0, उसके बाद slightly greater than c यानी कि greater than 0, याद रखिएगा पहले less than 0 आना है, उसके बाद greater than 0 आना है। अब यहाँ पे f dash x की वैल्यू, अब बेटा slightly less than 0 है, means to say हम लोग -1 कंसीडर कर लेते हैं, let us consider -1। अब f dash x मेरे पास ये आया था, अगर इसमें x की वैल्यू -1 पुट करता हूं, डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव रहेगा, होल स्क्वायर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, अगर मैं -1 पुट करता हूं तो -2 into -1 पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद स्लाइटली ग्रेटर देन 0 में 1 पुट कर लेता हूं। अब अगर 1 पुट करूंगा डिनोमिनेटर फिर से मेरे पास पॉजिटिव रहेगा, लेकिन ये न्यूमरेटर वाली टर्म नेगेटिव आ गई,
अब चेक कीजिए, साइन मेरा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ शिफ्ट हो गया। दोबारा ग्राफ ड्रा कीजिए, देखिए जरा, इस तरह से पॉजिटिव था f डैश x, ये पॉइंट 0 के ऊपर, और ये पॉइंट पे जाके नीचे की तरफ आना शुरू हुआ है, f डैश x इज लेस देन 0। चेक करो जरा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चला गया तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, दैट इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। इसको हम लोग थर्ड कॉलम में लिख सकते हैं नेचर, मतलब क्या है कि जो पॉइंट है उसका नेचर क्या है, ठीक है जी। तो ये आपके पास आ गया पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अब इसके बाद देखिए बेटा, क्योंकि पॉइंट हमारे पास एक ही आया था, सो हम लोग आइदर मैक्सिमा और मिनिमा ही बता सकते हैं। तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आ गया, देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू, देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू कहां से आएगी बेटा, गिवन फंक्शन में पुट करनी है, f of 0, यानी कि 1/0 plus 2, that is 1/2 is the maximum value of this function. In this question, fourth question, हम लोग को ये कहा गया, for what value of a and b the function has local maximum value at x is equals to 0 and local minimum value at x is equals to 1. देखिए, local maximum value at x is equals to 0 and local minimum value at x is equals to 1. अब बेटा अगर आप लोगों को ये पॉइंट गिवन है ना कि लोकल मैक्सिमम वैल्यू इस पॉइंट पे है, लोकल मिनिमम वैल्यू इस पॉइंट पे है, इसका मतलब these two are critical points, that is these are critical points. जो ये वैल्यूज है x इक्वल्स टू 0, x इक्वल टू 1, ये क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, और क्रिटिकल पॉइंट्स कहां से फाइंड आउट होते हैं, जब डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट किया जाता है, दैट इज f डैश 0 इज इक्वल्स टू 0 एंड f डैश 1 इज इक्वल्स टू 0। याद कीजिए, फर्स्ट डेरिवेटिव को अगर 0 के इक्वल पुट करते हैं तो यहां से x की वैल्यू आई है 0 और 1, इसका मतलब क्या है कि ये 0 और 1 जो है f डैश x को सेटिस्फाई करेंगे, तो हम लोग ये कह सकते हैं f of 0 is equals to 0 and f dash 1 is equals to 0। 9th क्लास में जैसे फैक्टर थ्योरम करते थे, तो f dash 0 is equals to 0 इसमें पुट करते हैं, पुट इन 1, पुट इन 1, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 is equals to 0 plus 0 प्लस हमारे पास जो है f dash x, बेटा पहले f dash x में पुट करना है, पुट इन 1, इसको करेक्शन कीजिएगा, f dash x निकालते हैं पहले, f dash x is equals to 3x square plus 2ax plus b, इसको इक्वेशन नंबर 1 करते हैं और इनको f dash 0 is equals to 0 करके क्या करेंगे, 0 plus 0 plus b is equals to 0 and f dash 1 is equals to 0, तो इसमें हम लोग 1 पुट करते हैं, क्या आ जाएगा, 3 plus 2a plus b is equals to 0। बेटा यहाँ से b की वैल्यू 0 आ जाती है और ये b की वैल्यू जब 0 इसमें पुट करते हैं तो a की वैल्यू -3/2 आ जाती है। So that is the answer for this question.